हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं सुरुचि सिंह और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि सीटेट में हमारा बहुत ज़्यादा एक वेटेज रखता है, डैट इज़ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, हम लोग का जो सीरीज़ है वो अभी तक सिर्फ क्वेश्चन बेस्ड है, बट आज के वीडियो में आपको कुछ मिलेगा नया। क्योंकि इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स। किसके बेसिस कॉन्सेप्ट्स? ग्रोथ और डेवलपमेंट के। ग्रोथ और डेवलपमेंट जब क्वेश्चंस इससे आते हैं तो बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी ऑप्शंस में होने की वजह से बहुत बार ये आपको कंफ्यूजन में डाल सकता है। कंफ्यूजन में डालने की वजह से हमारे आंसर्स रॉन्ग हो जाते हैं। तो इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए आज हम लोग इसके सारे कॉन्सेप्ट्स को एकदम क्लियर करेंगे और कुछ आपको बेसिक फैक्ट्स जो हैं, जो इम्पॉर्टेंट हैं और एग्जाम्स में डायरेक्टली वैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, उसको भी मैं यहाँ पे कवर करने की कोशिश करती हूँ। तो बिना किसी डिले के हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। और ये रहा आपका पहला स्लाइड। तो पहला स्लाइड हमारा कहता है ग्रोथ के बारे में। तो आइए देखते हैं हम लोग कि ग्रोथ होता क्या है। बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हुए हम लोग इसके डिफरेंसेस को भी देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा डेफिनेशन है ग्रोथ का। तो ये है हमारा, व्हेन आवर बॉडी स्ट्रक्चर और शेप स्टार्ट्स ग्रोइंग, दिस इज नोन एज ग्रोथ। जब हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर और शेप ग्रो करना स्टार्ट कर दे तो बेसिकली यही हमारा ग्रोथ कहलाता है। ग्रोथ मतलब सिंपली हमारे बॉडी के आकार का, स्ट्रक्चर का, संरचना का बढ़ना ग्रोथ कहलाता है। ग्रोथ जो है वो हमारा प्योरली इंटरनल और एक्सटर्नल प्रोसेस है। मतलब कि ये इंटरनली भी हम ग्रो करते हैं एज वेल एज एक्सटर्नली भी हमारा ग्रोथ होता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इट इज़ बोथ एन इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रोसेस एज वेल। अब इसके एग्जाम्पल को देखेंगे हम लोग कि किस तरीके से हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल प्रोसेस, ये कहने के पीछे बेसिक फंडा क्या है, रीज़न क्या है। तो अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल की, तो व्हेन आवर वेट, हमारा भार, हाइट, इवन कि हमारे हैंड्स या फिर हमारे फिट जब इंक्रीज करते हैं, स्टार्ट इंक्रीजिंग, दिस इज नोन एज ग्रोथ। तो हमारा ये कहलाता है कि वी आर ग्रोइंग एंड दिस इज कॉल्ड एज ग्रोथ। इट गोज ऑन इंक्रीजिंग टिल अ सर्टन पीरियड, और ये तब तक हमारा बढ़ता है जब तक किसी एक खास पीरियड तक, सिंस इट रीचेस मेच्योरिटी, जब तक कि मेच्योर नहीं हो जाता है। जैसे ही ये मेच्योरिटी रीच करता है इट विल स्टॉप्स ग्रोइंग। मतलब कहने का है कि हमारा जो हाथ और पैर का जो साइज़ है, जो स्ट्रक्चर है, जो शेप है, वो कंटिन्यूसली लाइफ लॉन्ग ग्रो नहीं करते रहेगा। ये एक सर्टन पीरियड तक ग्रो करेगा, उसके बाद ये स्टॉप हो जाएगा। जिस पीरियड पे हमारा ये स्टॉप करता है उसको हम लोग कहते हैं दैट वी हैव अटेन्ड मेच्योरिटी। मेच्योरिटी वर्ड, एडोलसेंस वर्ड, ये जो हमारा है वो मैंने साइंस के वीडियो लेक्चर्स में बहुत ही डीपली समझाया है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग ग्रोथ को देख रहे हैं, इसलिए ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड में हमारा ग्रोथ का डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट सोरेनसन। हर्बर्ट सोरेनसन के अकॉर्डिंग, व्हेन द बॉडी ग्रोज एंड गेन वेट, दिस इज ग्रोथ। जब हमारा बॉडी ग्रो करता है और वेट गेन करता है तो इसी को हम लोग कहते हैं ग्रोथ। नेक्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू फ्रैंक। फ्रैंक के अकॉर्डिंग, एनी चेंज इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में किसी भी प्रकार का बदलाव एंड बिहेवियर पैटर्न इज नोन एज ग्रोथ। मतलब कि किसी भी प्रकार का चेंजेस हमारे शरीर में या हमारे बिहेवियर में अगर होता है तो दिस इज कॉल्ड एज ग्रोथ। हम ग्रो कर रहे हैं। नेक्स्ट कम टू डेवलपमेंट। अब हम लोग देखते हैं डेवलपमेंट क्या होता है। आई थिंक कि आपको ग्रोथ समझ में आ गया होगा कि ग्रोथ में बेसिकली हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हमारा ग्रोथ एक पीरियड तक कंटिन्यू करता है, उसके बाद ये मैच्योरिटी पे स्टॉप हो जाता है। बॉडी के स्ट्रक्चर और शेप जो हमारे ग्रो करते हैं उसी को हम लोग ग्रोथ कहते हैं। डिफरेंट साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग भी हमने देखा, डैट इज हर्बर्ट सोरेनसन और फ्रैंक के अकॉर्डिंग। अब हम लोग देखते हैं डेवलपमेंट। तो अगर बात करें हम लोग डेवलपमेंट की, व्हेन देयर इज अ मैच्योरिटी इन आवर मेंटल, सोशल, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल पैटर्न, दिस इज नोन एज डेवलपमेंट। जब हमारे मानसिक, सामाजिक, इमोशनल और सोचने समझने की प्रक्रिया में मैच्योरिटी आती है तो उस फेज को हम लोग कहते हैं, इस चीज़ को, इस पैटर्न को हम लोग कहते हैं डेवलपमेंट, डेवलप होना।
इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, मतलब ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है. ऑल्दो द रेट ऑफ डेवलपमेंट मे बी फास्ट और स्लो फ्रॉम टाइम टू टाइम. लेकिन ये कभी नहीं कहा जा सकता है कि जो डेवलपमेंट है वो एकदम सेम स्पीड पे चल रहा है. मतलब कि एकदम जिस तरीके से आप एक साल डेवलप कर रहे हैं दूसरे साल भी उसी रेट से, ऐसा नहीं होता है. ये टाइम टू टाइम फास्ट या स्लो होता है. मतलब कभी कभी आप इमोशनली ज़्यादा डेवलप्ड हो सकते हैं, फास्टली आपका इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा होता है, और कभी ये प्रक्रिया जो है वो थोड़ी स्लो हो जाती है. बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड पे. अब अकॉर्डिंग टू स्किनर हम लोग देखेंगे कि डेवलपमेंट क्या है. डेवलपमेंट इज़ अ सिक्वेंशियल एंड स्लो मूविंग प्रोसेस. डेवलपमेंट एक सिक्वेंशियल मतलब एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है, एंड स्लो मूविंग प्रोसेस है, धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है. किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू स्किनर. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू हरलॉक अगर हम लोग बात करें तो डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस विच स्टार्ट्स फ्रॉम प्री नाटल स्टेज एंड कंटिन्यूस रेगुलरली ऑल आवर लाइफ टिल डेथ. ग्रोथ के केस में हम लोगों ने क्या देखा था कि एक सर्टेन पीरियड तक हमारा इंक्रीज होगा, जैसे ही हम लोग मेच्योरिटी तक रीच करेंगे तो ये रुक जाएगा. लेकिन डेवलपमेंट हमारा ऐसा नहीं है. डेवलपमेंट हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और ये हमारा पूरा लाइफ डेथ तक चलने वाला प्रोसेस है. आगे बढ़ेंगे. अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, डेवलपमेंट इज अ चेंज इन अ पर्सन्स लाइफ बिकॉज ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स. किसी भी पर्सन के लाइफ में इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर मतलब आंतरिक या बाहरी कारणों के वजह से जो भी बदलाव आते हैं उसी को हम लोग कहते हैं डेवलपमेंट. नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, एंड द नेक्स्ट स्लाइड इज स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. मतलब किस तरह से हमारा जो डेवलपमेंट होता है उसको हम लोग कौन सा फेज़ कहते हैं, उस पीरियड को हम लोग किस नाम से जानते हैं. बहुत बार यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे यहाँ से, तो बिल्कुल भी इसको स्किप नहीं करें, और जितने भी आपको पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लग रहे हैं उसको अपने शॉर्ट नोट्स में डालते जाइए, ताकि जब एग्ज़ाम्स के टाइम हो तो आपको पूरा बुक खोल के बैठ के पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े. ईजिली आप रिवाइज करके अपने कॉन्सेप्ट्स को रिफ्रेश कर सकते हैं. एग्ज़ाम 31 जनवरी का, सो बी केयरफुल and start revising all your notes right from the beginning. So बढ़ेंगे हम लोग अपने stages of development को देख लेंगे. सबसे पहले हमारा प्री-नाटल स्टेज. प्री-नाटल स्टेज हम लोग कब कहते हैं? तो ये है हमारा from the time of conception of mother to child birth. कहने का मतलब है कि वो समय जब मदर कंसीव करती है तब से लेके जब तक चाइल्ड का बर्थ नहीं हो जाता, उस स्टेज को, उस डेवलपमेंटल स्टेज को हम लोग कहते हैं प्री नाटल स्टेज. 0 से 2 ईयर्स तक हमारा कहलाएगा इन्फेंसी. 3 से 11 साल चाइल्डहुड. चाइल्डहुड में भी 2 कैटेगरी, डैट इज प्री एंड लेटर. प्री में हमारा 3 से 6 वर्ष और लेटर में हमारा 7 to 11 ईयर्स. ये हमारा टाइम पीरियड लेटर चाइल्डहुड कहलाएगा. नेक्स्ट विल टॉक अबाउट एडोलेसेंस. तो 12 to 17 ईयर्स वाला जो हमारा फेज है, जो हमारा स्टेज है, डैट इज कॉल्ड एज एडोलेसेंस. 18 to 60 years, it comes under adulthood, and above 60 years, we refer it as a old age. तो यहाँ पे आपको क्लियर है, टाइम ऑफ कंसीव से लेके चाइल्ड बर्थ दैट इज प्री नाटल. 0 to 2 years इन्फेंसी, 3 to 11 years चाइल्डहुड, 12 to 17 that is adolescence, and 18 to 60 it's adulthood, and above 60 years we referred as an old age. Now move to the next slide, and that is बेसिकली इस स्लाइड्स में बात की गई है एडोलेसेंस की, एंड दैट टू फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टेनली हॉल. तो स्टेनली हॉल के अकॉर्डिंग एडोलेसेंस जो है इज अ पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रगल एंड स्ट्राइफ. स्टेनली हॉल का ऐसा मानना है कि हमारा जो ये एडोलेसेंस पीरियड है, किशोरावस्था जिसे हम कहते हैं हिंदी में, ये हमारे एक ऐसा पीरियड जहाँ पे ग्रेट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन होता है, काफ़ी ज़्यादा तनाव होते हैं, स्ट्रगल्स होते हैं और स्ट्राइफ होते हैं, मतलब विद्रोह होता है, कलह होता है. तो ये स्टेनली हॉल के अकॉर्डिंग एडोलेसेंस का एक डेफिनेशन है आपके लिए. नेक्स्ट, यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आ चुका है एग्जाम्स में, तो हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे. तो क्वेश्चन हमारा कहता है, सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स may be related with which of the following principles of development.
कौन से प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट के अंदर हमारा ये सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स आएगा। किसी भी कॉन्सेप्ट्स को अगर हम सिस्टमैटिक वे में प्रेजेंट कर रहे हैं तो ये हमारा कौन से प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट को रिलेट करता है। तो ये हमारा ऑप्शंस आप पहले देख लेंगे। स्टूडेंट्स डेवलप एट डिफरेंट रेट्स, जितने भी बच्चे हैं वो अलग अलग रेट्स पे ये हमारे डेवलप करते हैं, ये प्रिंसिपल को इंडिकेट करता है। डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली, तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग यहाँ पे बात करें सिस्टमैटिक की, तो यहाँ पे जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट काम करेगा दैट इज डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली। ये एक ऑर्डरली प्रोसेस में हमारा डेवलपमेंट होता है अगर बात करेंगे सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स के केस में, ये हमारा रिलेटेड है इससे। तो आगे के ऑप्शंस देखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इज। ह्यूमन डेवलपमेंट हमारा किस तरीके का डेवलपमेंट कहलाता है। बहुत बार आपको ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे, किसी ऑप्शंस में आपके मेंशन होंगे क्वांटिटेटिव, किसी में क्वालिटेटिव, किसी में बोथ और किसी में आइदर वन और टू। तो हमेशा याद रखिए कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो है ये हमारा बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेवलपमेंट कहलाता है। नेक्स्ट, इस स्लाइड्स में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अभी तक जो भी हम लोगों ने देखा ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में, उसको यहाँ पे एक समराइज फॉर्म में, एक डिफरेंशिएट करके फॉर्म में, इजी फॉर्मेट में आपके लिए मैं यहाँ पे लाई हूँ। इस स्लाइड्स में आप इजीली दोनों के बीच में डिफरेंसेस देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है हमारा, बात करेंगे ग्रोथ की, तो ग्रोथ हमारा इंटरनल एंड एक्सटर्नल लेवल पे होता है, लेकिन वहीं पे अगर हम लोग डेवलपमेंट की बात करें तो ये भी हमारा दोनों जगह होता है। एक्सटर्नली भी हम लोग डेवलप करते हैं और इंटरनली लेवल्स पे भी हमारे डेवलपमेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है ग्रोथ स्टॉप्स आफ्टर अ टाइम स्पैन। एक समय बीतने के बाद जो ग्रोथ है, मतलब जो इंक्रीज है हमारे शेप में, स्ट्रक्चर में, साइज में, वो बढ़ना बंद हो जाता है। लेकिन डेवलपमेंट के साथ ऐसा नहीं है। डेवलपमेंट कंटिन्यूज थ्रू आउट आवर लाइफ, ये हमारी पूरी जीवन चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा, ग्रोथ इज नॉट अ सिक्वेंशियल प्रोसेस। Example, at times there is growth in our height whereas at other times there is growth in our weight। कहने का मतलब है कि ग्रोथ जो है हमारा वो एक सीक्वेंस में, एक क्रमबद्ध प्रक्रिया नहीं है। कैसे नहीं है, इसके लिए एक एग्जाम्पल भी दिया गया है कि इट माइट बी पॉसिबल कि कभी हमारे हाइट में इंक्रीज हो, कभी हमारा हाइट ग्रो करे और दूसरे टाइम पे हमारे वेट में इंक्रीमेंट आए। ज़रूरी नहीं है कि आपका हाइट और वेट एक साथ इंक्रीज करे। नेक्स्ट, डेवलपमेंट की अगर बात करेंगे तो डेवलपमेंट हमारा एक सिक्वेंशियल प्रोसेस है, ये एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। वी कैन डेवलप एज मच एज वी वांट। हम लोग जितना चाहें, जितनी मर्जी हो उतना ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। मेंटली, सोशली, एज पर आवर एफर्ट्स एंड विशेस। जितना हम उस पर मेहनत करेंगे, जितना हम चाहेंगे, उतना हम मेंटली और सोशली अपने आप को डेवलप कर सकते हैं और ये डेवलपमेंट हमारा एक सिक्वेंशियल प्रोसेस भी हो सकता है। आगे बढ़ेंगे, ग्रोथ की बात करेंगे। ग्रोथ इज विदाउट एनी फिक्स डायरेक्शन। कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है कि हाँ उसी के फील्ड में हमको ग्रो करना है, लेकिन डेवलपमेंट हमारा एक डेफिनेट होता है कि हाँ हमें पता होना चाहिए कि हाँ हमको इतना डेवलप करना है, मोरली वी शुड बी डेवलप दिस मच। नेक्स्ट, ग्रोथ कैन बी मेजर्ड। ग्रोथ को हम लोग मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन मेजर आवर हाइट और वेट। जो हमारा हाइट है और वेट है उसको हम लोग मेजर करते हैं और ये हमारा एक ग्रोथ का ही एग्जाम्पल है। बात करें अगर डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट को हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली। एग्जाम्पल, आवर सोशल और मोरल डेवलपमेंट कैन नॉट बी मेजर्ड। जैसे कि हमारा कितने ज़्यादा हम सामाजिक डेवलप्ड हैं, कितने ज़्यादा हम मोरली डेवलप्ड हैं, इसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग मेंटल डेवलपमेंट की बात करें तो इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। IQ लेवल वगैरह जो हमारा मेजरमेंट होता है तो मेजर कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने लिखा है कि डेवलपमेंट कांट बी मेजर डायरेक्टली हम लोग इसको मेजरमेंट नहीं कर सकते, लेकिन ग्रोथ को इजीली मेजर कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, ग्रोथ इज ओनली क्वांटिटेटिव। ये सिर्फ क्वांटिटेटिवली हमारा ग्रोथ अकर होता है, बट वेयर एज विल टॉक अबाउट डेवलपमेंट तो ये हमारा बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों होता है। आगे बढ़ेंगे, तो आगे वाला स्लाइड भी हमारा डिफरेंसेस के ऊपर ही है। नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा, ग्रोथ इज डिपेंडेंट ऑन सेल्स एज आवर बॉडी इज मेड ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। आप जानते होंगे कि मैं एक बायोलॉजी टीचर हूँ, तो मैंने सेल को बहुत ही डिटेल में बताया है और हम लोग सब जानते हैं, इतना बेसिक नॉलेज
अगर आप बायो से नहीं भी हैं तो आपको मालूम होगा कि जो हमारे बॉडी हैं वो सेल से बने हुए हैं। सेल्स कंबाइन करके टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, टिश्यू कंबाइन करके ऑर्गन्स, देन ऑर्गन सिस्टम बनाता है और फिर हमारा एक ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन होता है। तो जो ग्रोथ है वो हमारा डिपेंडेंट है हमारे सेल्स पे, क्योंकि कोई भी जो आदमी है उसके सेल्स का साइज या शेप नहीं बढ़ता है, उसके सेल्स के नंबर बढ़ते हैं। वेयर अगर हम लोग डेवलपमेंट की बात करें तो ये हमारा डेवलपमेंट इज ऑर्गेनाइजेशनल। एग्जाम्पल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। जो भी हमारा डेवलपमेंट है, मोरल है, सोशल है, ये सारे डेवलपमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन होता है वो। अब हम लोग बात करेंगे ग्रोथ की। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारा कहता है डिफरेंस, और ये ग्रोथ का डेफिनेशन दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रोथ देयर मे और मे नॉट बी डेवलपमेंट। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप अगर ग्रो कर रहे हैं तो उसके वजह से डेवलपमेंट में आप में हो। फॉर एग्जाम्पल, when a person is gaining weight, it is not necessary that his IQ is also increasing. ऐसा नहीं है कि अगर किसी के वेट में इंक्रीमेंट आ रहा है, कोई आदमी अगर मोटा हो रहा है तो वो उस मेंटली भी वो तेज हो रहा है, मेंटल लेवल पे भी वो उसके डेवलपमेंट हो रहे हैं। कहने का मतलब हमारा यहाँ पे यही था। नेक्स्ट, डेवलपमेंट की अगर बात करें, डेवलपमेंट इज पॉसिबल विदाउट ग्रोथ ऑल्सो। सम पीपल मे नॉट ग्रो इन शेप, हाइट, वेट, बट देयर इज डेवलपमेंट इन देयर मॉरल, सोशल डोमेन। ऐसा नहीं है कि अगर ग्रोथ नहीं हुआ है तो डेवलपमेंट भी नहीं होगा। सपोज डैट बहुत सारे लोगों का हाइट कम रह गया, वो या फिर वो अगर बहुत ही पतले हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनका जो मोरल डेवलपमेंट है या फिर जो उनका सोशल डोमेन है, सामाजिक डेवलपमेंट है, वो भी कम रहे। कहने का मतलब है कि दोनों इंटरडिपेंडेंट नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। और आज के स्लाइड्स में हमारे स्लाइड्स यहीं पे ख़त्म होते हैं, और हम लोगों ने देखा आज के पूरे वीडियो में बेसिक डिफरेंस ग्रोथ और डेवलपमेंट के। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को हम लोगों ने कवर किया। एक दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने इसमें डाले। बहुत सारे साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग उनके व्यू पॉइंट से भी हम लोगों ने डेफिनेशंस को देखा। डिफरेंसेस के साथ हमारा आज का ये वीडियो ख़त्म हुआ ग्रोथ और डेवलपमेंट का। आई होप कि इसके बाद आपके जितने भी क्वेश्चन पेपर में ग्रोथ और डेवलपमेंट के रिलेटेड मिलते हैं वो आपके बाय मिस्टेक भी गलत ना हो, और आपका कॉन्सेप्ट्स मैं क्लियर करने में कुछ हद तक सक्सेसफुल रहूं। कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन ज़रूर दें। सीटेट के रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट हो तो आप अपने डाउट्स बेशक क्लियर कर लीजिए। डाउट सेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे। कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और मैं आपको आपके डाउट्स के रिस्पॉन्स प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगी। स्टिल अगर आपका कोई डिमांड्स हो पर्टिकुलरली किसी कॉन्सेप्ट को लेकर के या किसी वीडियो के रिगार्डिंग, तो आप वो भी अपना राय दे सकते हैं। मैं उस पर भी एक बार ज़रूर सोचूंगी। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में एक ऐसे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे अहेड।